वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग्स। तो आज जो है वो मैं 1 जनवरी के बाद जो है आज मैं वो वीडियो शूट कर रही हूँ, आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। मुझे थोड़ा स्किन एलर्जी हो रही है तो वो मैं इसी के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो आई एम रेडी। सिंपल सा ही मेकअप किया, मेकअप तो कुछ किया ही नहीं है, बस जॉनसन बेबी पाउडर जो मेरा एज यूजुअल फेवरेट है एंड लैक्मे का लिप लॉक बाम लगाया और मैं रेडी हो गई। अब ऐसे नहीं जाऊँगी मैं, इसके ऊपर से जैकेट पहनूंगी कि ठंड बहुत ज़्यादा भाई साहब देखो कितना ज़्यादा कुहासा है, कुछ दिखाई नहीं देता सुबह सुबह। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो मेरा इधर से थोड़ा लेट हो रहा है। मेरा जो न्यू ईयर का ब्लॉग भी था वो भी मेरा लेट ही हुआ है, लेट ही मैंने डाला है क्योंकि मतलब कि 1 तारीख के बाद मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी तबीयत बीच में थोड़ी इतनी ख़राब हो गई थी, एलर्जी स्किन एलर्जी जैसा मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मुझे बहुत एचिंग होती है मतलब स्किन में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ठंड के टाइम में और आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास। आई एम रेडी। तो अभी तो कुछ बना नहीं सकती खाने को। एंड देखो गाइस मेरे साथ ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं जब भी वीडियो शूट करने के लिए बैठती हूँ तो पता नहीं क्यों लाइट को मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी है और लाइट हमेशा चली जाती है। आज भी लाइट चली गई है तो खाना तो कुछ बना नहीं पाई। एंड गाइस प्लीज़ इस मिस को जो है प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी साफ़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने झटपट से मैगी बना लिया। तो क्या करूँ, सबसे जल्दी यही बन सकता था। सब्जी वगैरह मैंने काट के रख दिया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। उन्होंने मुझे 1 बजे बोला था और यहाँ मुझे अभी जो है 12:30 हो रहे हैं। मुझे ओला भी करना है, फिर जाना है, पैसे भी ATM से निकालने हैं, बहुत सारा काम है। तो फटाफट मैं मैगी अपना फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैकेट पहन लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा है बाहर एंड मास्क भी लगा लिया है। ओला भी बुक कर लिया। मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है साइड में कि ओला जो है मेरा वो 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। मुझे कुछ देखा हुआ यहाँ उतना आइडिया नहीं, इसलिए मैंने सोचा ऑटो बाहर जाके रिजर्व करने से अच्छा कि सेफ्टी पर्पज़ कि मैं ओला ही कर लूँ। तो ओला मुझे कितना दिया, 172 पड़ा। तो मुझे यहाँ से जाना था एक्चुअली, यहाँ पे कोई बच्चा पार्क है, वहीं पे जो है बिंदल क्लिनिक है स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट का। तो मैं वहीं जा रही हूँ इसे दिखाने के लिए। तो गाइस लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, लिफ्ट कब आएगी। ये देखो लिफ्ट का वो मैं जो बटन प्रेस कर दी हूँ, लिफ्ट जब आएगी तब मैं नीचे जाती हूँ। मेरा ओला वाला भी जो है वो आने वाला होगा। क्या मेरे नीचे पहुंचने से पहले मेरा ओला वाला ना इंटर कर जाए मुझे इसका डर है, ओला वाला ना आ जाए। अब पता नहीं ये लिफ्ट ऊपर आ ही नहीं रही है अभी तक, इतना लेट हो गया। 2-3 मिनट से पिछले करीब, इतना लेट तो नहीं होता है, क्या कर सकते हैं। इंतज़ार। आ गई है मेरी लिफ्ट, खुलने वाला है। आपको खुल जा सिम। तो लिफ्ट खुल गई। क्या टाइमिंग है यार। आ चुकी हूँ। मेरा गाड़ी भी जो है जो मैंने बुक किया था वाला वो भी आने वाला होगा, उनसे कोड भी बताना होगा। पता नहीं अभी तक आया नहीं है, दिखा तो रहा था कि आ जाएगा, पता नहीं। उसे शायद लगता है मेन गेट पे रोक दिया होगा मेरे ख्याल से। लेट्स होप जल्दी आ जाए, मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। भैया कोड भैया 5227। फाइनली गाइस मेरा कैब आ गया। अब मैं जा रही हूँ अपना क्लिनिक पे। मुझे देखा हुआ तो नहीं अंकल, आपको देखा हुआ है ये बिंदल क्लिनिक कहाँ है? स्किन एंड हेयर बता रहे ना, बच्चा पार्क के पास। हाँ वो मतलब एग्जैक्ट वो उस पे दिया हुआ है गूगल पे एड्रेस, नियर बच्चा पार्क सिटी सेंटर के पास। भैया ने बोला कि वो पूछ के बता देंगे, मैंने देखा नहीं है। मुझे दिखाया था कि वो 4.8 किलोमीटर है, यहाँ पे मतलब ओला में फिर दिखा दिया कि आपको कि 8 किलोमीटर। हाँ मैंने देखा ही नहीं इसलिए।
और मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन मुझे ना 40 to 45 मिनट्स लग गए क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ये अंकल जो थे ओला वाले वो काफ़ी स्वीट थे क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, अच्छे इंसान होते हैं ऐसा लगता है कभी कभी कुछ इंसानों से मिलके ऐसा लगता है कि अच्छे इंसान भी होते हैं। तो ये मुझे ना देखा हुआ नहीं था क्योंकि मैं यहाँ तो नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, तो मुझे कुछ देखा हुआ नहीं था। इनका राइड जो है उधर ही मतलब एंड हो जाता था, तो वो उतरे, 2-3 जगह पूछा उन्होंने, क्वेरी किया, तो फिर उन्होंने 2-3 बार उतर करके सब जगह पूछा। तो यहाँ पे जो है क्लिनिक है जस्ट सामने में ही है, तो वो चेंज करवाने के लिए गए हैं। तो वो बोले कि बेटा आप बैठे रहो, मैं करवा के आता हूँ, मैं करता हूँ, मैं क्लिनिक का पता लगाता हूँ, मैं आपको क्लिनिक पे ही उतारूँगा। सो स्वीट। आई एम हेयर इन बिंदल क्लिनिक, लेट्स गो इनसाइड। दिखाना था, कॉल किया था ना बाबू नानी ने कॉल किया था ना इंक्वायरी के लिए, वो स्किन प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ वही। तो कितना फी लगेगा? 500। गाइस मैंने स्लिप कटवा लिया, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है यहाँ की, टेम्परेचर वगैरह चेक करना, सब कुछ हो गया। फ्रेंड्स दिस इज़ द व्यू ऑफ द क्लिनिक जहाँ मैं गई। तो गाइस मैंने रूम में जाती हूँ, मैंने उसके फोटो ले लिया, रिक्शा जो था ई रिक्शा, यहाँ से अब नजदीकी हो। तो गाइस इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्या तो मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था जब मैं आई, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। अब देखो कैसा होता है कि ट्रैफिक मुझे जाते वक्त कैसा ट्रैफिक मिलता है, अभी तो देखो ट्रैफिक वगैरह। तो यहाँ पता नहीं मतलब कि मुझे लग रहा है कि जैसे दिल्ली हो, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक होता है, यहाँ पे मुझे वैसा ही ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तब मैं आपसे ये मिलूँगी अपने मैं जो है आ गई अपने सोसाइटी में, पहुँच चुकी हूँ। ऑटो वाले ने मुझे उधर ही उतार दिया था, तो अंदर नहीं आने के लिए दे रहा था, इसलिए। तो ऐसा मैं जाऊँगी रूम पे। एंड सबसे पहले तो मैं बाहर गई थी, डॉक्टर की क्लिनिक पे गई थी, तो वहाँ बहुत तरह के लोग आते हैं सब कुछ, लेकिन वहाँ पे था तो प्रॉपर सब कुछ मेंटेन, कोई भी नहीं है, मास्क उतार देती हूँ। वहाँ पे तो सब कुछ तो प्रॉपर मेंटेन था, डिस्टेंस एंड ऑल दैट, सब कुछ जो भी होता है सब अच्छे से हर एक सुविधा थी। लेकिन फिर भी जैसे कि आप बाहर जाते हो, स्पेशली डॉक्टर क्लिनिक पे या फिर कहीं पे भी जाते हो, तो आके ना झटपट से नहा लिया करो। तो मैं भी जो है सबसे पहले नहाऊंगी, कपड़े उपड़े धोऊंगी। एंड भूख गाइस इतनी जोरों की लग रही है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैगी भी जो मैंने सारा नहीं खाया था, छोड़ दिया था, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ पहले से ही काट के गई थी, लेकिन मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं छोड़ दी थी, मैं बनाई नहीं थी। तो अभी जाऊँगी, बनाऊँगी, नहाऊँगी वगैरह। एंड पता है कि मुझे निकलने में, मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं गई हूँ, मैं बस सुपर टेक तक गई हूँ, सॉरी सॉफ्टिक्स मॉल तक गई हूँ। तो मुझे कुछ देखा वगैरह हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ी सी डर रही थी, क्या मतलब कि डर नहीं है, मैं सोच रही थी कहीं मैं खो ना जाऊँ, गुम ना हो जाऊँ, कि मुझे कुछ यहाँ का आइडिया नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा अगर मैं निकलूँगी नहीं, बाहर जाऊँगी नहीं, तो मुझे मतलब कि कैसा पता चलेगा कहाँ क्या है नहीं है। और हम क्या होता है कि छोटे छोटे काम के लिए हम लोग किसी भी डिपेंड तो नहीं हो सकते ना, अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट हर एक इंसान को होना चाहिए, अपना काम जो है खुद करना चाहिए। इसलिए मैं खुद गई, तो ऐसा ही सबको होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कि मतलब कि 24/7 आवर्स कोई आपके लिए अवेलेबल हो, नहीं, आपको खुद के लिए अवेलेबल होना होगा, खुद का काम खुद से करना होगा। ऐसा ही मतलब सोच है, जो है थिंक है माइंड में, सबको लेके चलना चाहिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी। तो मैं बाहर निकली गई, यहाँ से ओला वगैरह करके गई थी, तो फिर कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं। तो मैं बाहर निकली तब तो मुझे आइडिया हुआ कि कहाँ क्या है नहीं है, मतलब थोड़ा मतलब रास्ते में मुझे बहुत कुछ दिखा, तो एक आइडिया हो गया, हाँ ये चीज़ जो है यहाँ पे मिलती है, ये चीज़ यहाँ पे मिलती है, ये सब यहाँ है, सब कुछ। एंड सब कुछ का एक ओवरव्यू हो गया मुझे। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब आप नहीं निकलोगे कहीं पे भी, तो आपको किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा। एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं आपसे सीधी मिलती हूँ अब रूम पे। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं रूम पे आ गई, नहा वहा ली, पूरा फ्रेश हो गई, क्योंकि डॉक्टर की क्लिनिक पे गई थी। तो मतलब जैसा मैंने बोला, बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, तो खुद का सेफ्टी खुद के हाथ में है, खुद का भी, घर वालों का भी, एंड आस पड़ोस का भी। तो इसलिए मैं आई, सबसे पहले अपने बैग वगैरह को सैनिटाइज़ किया, अपने फ़ोन को सैनिटाइज़ की, क्योंकि ये प्रॉपर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। डरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अपने आप में प्रिकॉशन तो मेंटेन कर सकते हैं ना, मतलब कि एक सावधानी तो बरत सकते हैं। डरना नहीं है, लेकिन सावधानी तो ज़रूर बरतना है। इसलिए मैं नहा वहा ली, अपना सारा कपड़ा वगैरह जो भी होता है पहन के गई थी, सब कुछ मैंने धो लिया है। तो
अब जो है वो मैं खाना बनाऊँगी कि टाइम तो बहुत हो गया, 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है। तो अब मैं छत पर जाके खाना बनाऊँगी। मैंने सब्ज़ी वगैरह सब कुछ काट के ही रखा था, बस मुझे कुक करना है एंड रोटी बनाऊँगी। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर से ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो आपको ज़रूर बना के दूँगी, आप लोग के सामने लाऊँगी। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड हाँ प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करना। बाय बाय।